हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की क्लास में मैं आपको जो है चीजल से संबंधित ऑपरेशन चिपिंग जो चीजल के माध्यम से किया जाता है। चिपिंग ऑपरेशन होता क्या है? चिपिंग ऑपरेशन वो होता है जैसे चीजल यानी छेनी के माध्यम से किसी भी धातु को छीलना ही जो है चिपिंग कहलाता है। अब चिपिंग करते समय सावधानियाँ क्या क्या होनी चाहिए? चिपिंग करते समय हमेशा चश्मे का पहनना चाहिए, मतलब चश्मों का प्रयोग करना चाहिए, गॉगल्स, क्योंकि अगर उसके चिप्स वगैरह अगर निकलते हैं तो आंखों में लग सकते हैं, ताकि कोई चिप्स आप उड़कर आपकी आंखों में न पड़ जाएं। चिपिंग करने वाले वर्क बेंच पर चिपिंग स्क्रीन लगी होनी चाहिए। चिपिंग स्क्रीन क्या होती है? जब हम चिपिंग करते हैं तो सामने उसके जो है सेफ्टी गार्ड टाइप का जो है एक चिपिंग स्क्रीन लगा हुआ होना चाहिए, जिससे दूसरे व्यक्ति को भी जो है चिप्स से जो है दुर्घटना ना हो, चोट ना लग सके। जाब वाइस के अंदर जो है मजबूती से बंधी हुई होनी चाहिए। जाब के नीचे लोहे की पैकिंग देनी चाहिए। लोहे की पैकिंग देने से क्या होता है, जाब जो भी हम उस पर क्लैंप करते हैं वाइस में, वो पैरेलल टाइप में जो है बेस उसका जो है बराबर लेवल में होता है, ताकि चोट लगाते ही जाब नीचे ना जा सके और जाब हमारी नीचे भी ना जा सके और जाब हमारा पैरेलल में टाइट हो। इस वजह से पैकिंग का प्रयोग किया जाता है। जाब की मार्किंग लाइन साफ नज़र आनी चाहिए। जो भी हम मार्किंग करते हैं वो साफ सुथरा साफ होना चाहिए, जो हमें साफ तरीके मतलब अच्छी तरीके से नज़र भी आना चाहिए। हैमर का हैंडल चेक कर लेना चाहिए कि हैमर का हैंडल चेक कर लेना चाहिए कि ढीला तो नहीं है, उसमें पच्चर इत्यादि पच्चर जो है लगी हुई होनी चाहिए। हथौड़े के फेस पर जो है तेल ग्रीस इत्यादि नहीं लगा हुआ होना चाहिए। चिपिंग से जो है चिपिंग मूवेल जा से फिक्सेड जा की तरफ होनी चाहिए। जो वाइस पे हम जब जाब को टाइट करते हैं तो एक मूवेल जा होता है, एक फिक्सेड जा होता है, तो हमेशा जो चोट जो है फिक्सेड जा से जो है चोट जो है मूवेल जा से फिक्सेड जा की तरफ ही करनी चाहिए। तो चिपिंग ऑपरेशन जो है पूछा जाता है, चिपिंग ऑपरेशन किसे कहते हैं। अगला जो है बड़े वाइस की चिपिंग के लिए बड़े जाब की बड़े पीस है, जाब का बड़ा पीस है, अगर उसकी चिपिंग जो है करने के लिए जो है क्रॉस कट चीजल से स्लॉट डाल देना चाहिए। हल्का सा कट स्लॉटिंग टाइप का बनाकर जो है तब जो है चिपिंग आसानी से करना चाहिए। अगर कास्ट आयरन की चिपिंग करते हैं, अगर कास्ट आयरन का जाब है तो उसे हम जो है क्या करते हैं कि शुरुआत अगर करते हैं तो देखिए कास्ट आयरन जाब की चिपिंग दोनों किनारों से शुरू करके बीच में समाप्त करनी चाहिए। मतलब एक किनारे से अगर आरंभ करते हैं तो लास्ट में जो है उसे हम बीच में छोड़ के लास्ट से जो है उधर से दूसरी तरफ से भी चालू करते हैं और बीच में आकर जो है हमें अपनी वर्किंग को समाप्त करना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो लास्ट में जब हम जो भी ऑपरेशन करेंगे तो लास्ट में जो है चूँकि कास्ट आयरन होता है, ये ब्रिटलनेस का गुण होता है, तो लास्ट में आके वो टूट जाएगा और हमारा जो है जाब भी रिजेक्ट हो जाएगा। इस वजह से जो है दोनों तरफ से कट लगाने के बाद जो है बीच में कार्य को समाप्त करना चाहिए कास्ट आयरन की चिपिंग करते समय। छेनी को ग्राइंड करने का तरीका, छेनी को चीजल यानी छेनी को ग्राइंड करने का क्या तरीका है। छेनी को ग्राइंड करने के लिए सबसे पहले उसकी धार पर के कटाव ग्राइंडर द्वारा दूर कर लिए जाते हैं। ग्राइंड करते समय छेनी पूरे दबाव में व्हील फेस पर टिकानी चाहिए। मतलब जो है उसका जो जिस कटिंग एज जो होता है उसका पूरा जो है ग्राइंडर पे के फेस पर होना चाहिए, अन्यथा चैटरिंग की आवाज़, अगर हल्का पूरे दबाव से नहीं लगाएंगे तो चैटरिंग की आवाज़ आएगी, आवाज़ करेगा। इसके बाद छेनी को एक हाथ से आगे से और एक हाथ से पीछे से पकड़कर जो है ग्राइंडर व्हील के टूल रेस्ट वो होता है ग्राइंडर में जो है टूल को और आपके हाथ को सपोर्ट देने के लिए जो है एक रेस्ट लगा होता है जिसे हम टूल रेस्ट कहते हैं। तो वही दिया हुआ है कि व्हील के टूल पोस्ट के सहारे टूल रेस्ट के सहारे ग्राइंड करते समय हेड के तरफ वाले हाथ से छेनी के को धीरे धीरे क्या किया जाता है, घुमाया जाता है धीरे धीरे। और कोशिश ये किया जाए कि जब आप धार लगाते हैं तो उसकी सरफेसी इक्वल ग्राइंडर जो है लगना चाहिए, जिससे हमारा इक्वल जो है मटेरियल हटे और हमारा जो धार बने इक्वल जो है बने। अगर कम ज़्यादा होता है उस पर लाइनिंग आती है तो वो इक्वल नहीं होगा। इससे उसकी धार कॉन्वेक्स सर्कल में बनाई जाती है। इसी प्रकार दूसरी तरफ से ग्राइंड करके
छेनी का पॉइंट एंगल धातु के अनुसार का बना लिया जाता है। कॉन्वेक्स शक्ल में इसलिए बनाया जाता है कि जो है कॉन्वेक्स शक्ल क्या होता है कि उभरा हुआ होता है। पूरा फ्लैट बनाते हैं तो पूरा फ्लैट बनाने से क्या होता है कि अगर हम उसकी चिपिंग वगैरह या जो भी ऑपरेशन करते हैं तो पूरा कटी के संपर्क में आता है, जिससे हमारे कटी के जल्दी से ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। और जो कॉन्वेक्स शक्ल में होते हैं उसकी लाइफ टाइम भी ज़्यादा होती है और टिकाऊ होता है और काम करने में हमें आरामदेह भी होता है। और दिया है कि छेनी का पॉइंट एंगल जो धातु के अनुसार होता है, धातु के अनुसार ही पॉइंट एंगल निर्भर होता है। ग्राइंड करते समय छेनी को पानी में बार बार डुबोते रहना चाहिए। बार बार डुबोते रहने से जो है उसका जो है जो उसका हीटेड होता है, हीटेड एक टेम्परेचर निर्धारित होता है। अगर हम बार बार उसको पॉइंट गर्म जब हो जाता है उसको पानी में नहीं डालेंगे तो क्या होगा, उसकी हार्डनेस ख़त्म हो जाएगी और देखने में तो सही लगेगा लेकिन वो कटिंग नहीं करेगा, वो मुड़ जाएगा। अगला ऑपरेशन जो है कटिंग एक्शन एंगल ऑफ चीजल फॉर ड्राइंग। ये एक ड्राइंग का कटिंग पोर्शन दे रहा है। कटिंग पोर्शन करते समय उसमें डिफरेंट टाइप के एंगल होते हैं, जैसे रैक एंगल है, आपका पॉइंट एंगल है और क्लियरेंस है और इंक्लाइंडेड एंगल है। तो ये जब जो है ये सब कुछ निर्भर होता है, इसकी वजह से ही हमारा चीजल जो है धातु को कटिंग करता है, चिपिंग करता है। ये सब बिना एंगल के ये नहीं होते हैं। तो रैक एंगल देखिए चीजल में जो है 20 डिग्री दिया हुआ है। रैक एंगल जो है 20 डिग्री होता है चिपिंग करते समय 20 डिग्री रैक एंगल। क्लियरेंस 10 डिग्री दिया जाता है। झुकाव का कोण इंक्लाइंडेड एंगल जो है आपका ये दिया हुआ है। सामान्यतः जो 60 डिग्री ही रखा गया है और इसका पॉइंट एंगल जो 60 डिग्री जो कि धातु के अनुसार डिफरेंट टाइप के होते हैं, 35 से लेकर 70 डिग्री तक इसका पॉइंट एंगल होता है। देखिए इधर पॉइंट एंगल दिया हुआ है। यह काटी जाने वाली धातु के अनुसार रखा जाता है जो कि 35 डिग्री से 70 डिग्री तक होता है। चीजल का पॉइंट एंगल कितना होता है, धातु के अनुसार 35 से 70 डिग्री तक होता है। क्लियरेंस एंगल जो है 10 डिग्री के लगभग होता है और उसका इंक्लाइंड एंगल जो है झुकाव कोण कितना होता है। चिपिंग करते समय छेनी को जिस कोण पर रखा जाता है उसे झुकाव कोण कहते हैं। यह 40 डिग्री के लगभग समान होता है, लेकिन धातु के अनुसार यह अलग अलग होता है। झुकाव कोण भी जो है धातु के अनुसार डिफरेंट टाइप के होते हैं, लेकिन सामान्यतः जो है 60 डिग्री के लगभग होता है। इसका जो रैक एंगल जो है चिपिंग करते समय जो धातु ऊपर उठती है उसकी सतह और छेनी के पॉइंट के साथ लगती है सतह के बीच जो घर्षण होता है उसे हम क्या कहते हैं, रैक एंगल कहते हैं। यह जो है 20 डिग्री के लगभग होता है। और धातु के लिए चिपिंग कोण यानी झुकाव कोण इंक्लाइंडेड एंगल जो है डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे हाई कार्बन स्टील के लिए जो है झुकाव कोण 39.5 डिग्री होता है। कास्ट आयरन के लिए झुकाव कोण इंक्लाइंडेड एंगल जो 37 डिग्री होता है। माइल स्टील के लिए जो है झुकाव कोण जो है 34.5 डिग्री होता है। तांबा यानी कॉपर के लिए जो है 29.5 डिग्री होता है। पीतल यानी ब्रास के लिए जो है 32 डिग्री होता है और एल्युमिनियम के लिए होता है जो है 22 डिग्री होता है। ये चीज़ें ये इम्पोर्टेंट है, इसका झुकाव कोण जो है ये इम्पोर्टेंट है। अगला जो है तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। कल की क्लास में मैं आपको जो है कटिंग टूल से संबंधित यानी जानकारी दूंगा। सो थैंक यू, नमस्कार।